नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 10th का पार्ट थर्ड करने वाले हैं। हमने आखिरी क्वेश्चन पार्ट सेकंड के अंदर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी लेंथी भी है। ये सीबीएसई 2009 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ ये वाला पॉलिनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अगर इसके दो जीरो दे रखे हैं अंडर रूट 5/3 माइनस अंडर रूट 5/3, तो इसके और भी जीरोस होंगे, तो वो ई जीरोस हमें निकालना है। क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी होता है। किस तरीके से करेंगे? अल्फा ये एक जीरो है, अल्फा मान लिया हमने अंडर रूट 5/3, इसको मान लिया हमने बीटा। बीटा क्या है? माइनस अंडर रूट 5/3। पहले हम इसकी क्या बनाएंगे? एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद इस ये वाली इक्वेशन से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। पहला इतना करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास जीरो दे रखे हो तो उसका इक्वेशन कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? ये जीरो के बराबर होता है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 5/3 ये आ गया, ब्रैकेट में आ गया अंडर रूट 5/3 ये आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आ गया? माइनस अंडर रूट 5/3 ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आ गया एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 5/3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? माइनस अंडर रूट 5/3 से। सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आया? अंडर रूट 5/3 प्लस माइनस 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 अंडर रूट 5/3 और है एक्स। यहाँ पर क्लास 9th में आपने पढ़ रखा होगा कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, तो क्या आता है? ए आता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। ध्यान रखना, अंडर रूट से अंडर रूट कटता है और क्या आंसर निकलता है? 2 निकलता है। अगर हम इसको सॉल्व करें, अंडर रूट 5/3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5/3, तो क्या होगा? अंडर रूट से अंडर रूट कट गया तो बचेगा क्या? 5/3, ठीक है। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 5/3। अब देखो प्लस माइनस माइनस, जब प्लस हट जाएगा और क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। कितना आ गया? माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 5/3 से अंडर रूट 5/3 कट गया, टोटल कितना हो गया इसका? जीरो। और जीरो किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है? जीरो। अगर जीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो आंसर कितना आएगा? जीरो। तो जीरो को हम लिखेंगे नहीं। यहाँ पर कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल्स टू जीरो। आगे कैसे सॉल्व होता है? यहाँ पर माना जाता है 1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो इधर जाएगा और जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा 3, तो कितना आंसर आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 5। तो हमने इन दोनों से क्या इक्वेशन निकाल लिया? इसको मिटाता हूँ। इक्वेशन क्या निकल के आया हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस 5। अब देखो आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर और शायद क्लास 8th के अंदर भी है डिवीजन करना, है ना। अब हम क्या करेंगे? ये वाली इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड करवाएंगे। तो डिवाइड करवाते हैं और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पड़ जाएगा। 3 4 4 15 इसको क्या कर रहे हैं? हम डिवाइड करवा रहे हैं किससे? जो हमारे पास आंसर आया था ये वाला 3x स्क्वायर माइनस 5। तो अभी तक समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? ये इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन के हमारे पास दो जीरो दे रखे हैं। जीरो कितना है? अंडर रूट 5/3 एंड दूसरा जीरो कितना है? माइनस अंडर रूट 5/3। तो जो जीरोस है उससे मैंने क्या निकाला? इक्वेशन निकाला। इक्वेशन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस मल्टीप्लाई ऑफ
जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहते हैं। जब ये वाला इक्वेशन से निकाला, जो हमने जीरोस डाले इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई 3x² माइनस 5। अब 3x² माइनस 5 है, अब इसको हम क्या करवा रहे हैं, इससे डिवाइड करवा रहे हैं। तो ठीक है, हम डिवाइड करवाते हैं। तो इसमें डिवाइड कैसा होता है, आपने क्लास 8th के अंदर 9th के अंदर पढ़ा होगा और 10th में भी हम इसका यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ की जो सबसे बड़ी पावर, ठीक है, और इस इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर होता है उसको क्या करते हैं, हम डिवाइड करवाते हैं। जैसे ये है 3x की पावर 4, उसको हम डिवाइड करवाएंगे किससे, 3x की पावर 2 से डिवाइड करवाएंगे। 3 से 3 कटा, यहाँ पर कितना आया, 2 से 4 कटेगा, बचेगा कितना, 2। जिसको समझ में नहीं आया फिर से समझो, 3x की पावर 4 और डिवाइडेड बाय 3x की पावर 2, 3 से 3 कट गया। अब देखना, क्या तुम x की पावर 2 और 2 नहीं लिख सकते, ये तो लिखना सीखा होगा ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे ये कट गया, बचा कितना, x² बचा। जब इन दोनों को डिवाइड करवाया, 3x की पावर 4 और 3x², जब इन दोनों को डिवाइड करवाया तो हमारे पास कितना आया, x² निकल के आया। कितना निकल गया, x², ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर और सबसे बड़ी पावर, इन दोनों को क्या करवाते हैं, हम डिवाइड करवाते हैं। जब डिवाइड करवाएंगे तो ये सेम का सेम लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये जो आंसर निकल के आया है, क्या आंसर निकल गया है, x², उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, इस वाले से, इससे, ठीक है, चाहे माइनस को या प्लस को, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करो, -5, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा, -5x², कितना होगा, -5x²। अब देखो -x², ये देखें x², अब x² के नीचे x² लिखा जाएगा, यहाँ पर आया 13x², इसके जस्ट नीचे x² सामने का लगा हुआ है 5 लिखा हुआ है, ठीक। आप लोगों ने डिवीजन देखा होगा जब हम डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो सारे साइन क्या होता है, चेंज होता है। जैसे प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का, नीचे वाले, ऊपर वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर वाले जैसा साइन है वैसा का वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले का साइन सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताऊँ, P प्लस Q में से हम माइनस करवा रहे हैं A माइनस B को, जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर आ गया साइन माइनस का, यहाँ माइनस का है तो यहाँ साइन आ गया प्लस का। तो इसके जो साइन है वो तो सारे चेंज हो गए, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस का आ गया, यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का आ गया, लेकिन इसके जैसे के जैसा साइन रखा हुआ है। मतलब जो पहला वाला पार्ट होता है उसके साइन सेम टू सेम रहते हैं, जो माइनस होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो नीचे वाले हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाले के साइन चेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस, यहाँ पर क्या आपका प्लस है, सॉरी इन दोनों को माइनस है, -5x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई x², तो कितना आएगा, -5x² आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, -5x²। यहाँ पर क्या है साइन माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस का। जब यहाँ पर एक बार साइन लगा लिया तो इसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। एक बार अगर ये साइन लग गया तो इसका कोई भी महत्व नहीं होगा। आगे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया। अब जैसा का तैसा लिखा जाएगा, ऊपर वाला किसमें, माइनस में, तो -15x की पावर 3, जैसा का तैसा। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला प्लस और प्लस, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। प्लस 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 होता है, दोनों को प्लस करेंगे तो 13 + 5 18, 18x²। अब देखो साइन किसका लगता है, अब बताओ 13 बड़ा है या 5 बड़ा है, 13 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो आपका आंसर है कि 13 बड़ा है। 5 का साइन कितना है, 5 का साइन क्या है, प्लस, और 13 का साइन क्या है, प्लस। और 13 और 5 में से बड़ा कौन सा है, 13, तो 13 का साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पर आएगा प्लस। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे आगे सॉल्व करते हैं, जैसा का तैसा लिखा जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही स्टेप यूज कर लो, बड़ा वाला ये -15x की पावर क्यूब, और डिवाइड होगा ये किससे, 3x की पावर स्क्वायर से, ठीक है। 3 × 3, 3 × 5 = 15, -5 आया, ठीक है। स्क्वायर से ये कट गया तो बचा कितना यहाँ पर, -5x, कितना बचा, -5x, तो यहाँ पर कितना आ गया, -5x आ गया,
-5x, ये जैसा का तैसा लिखा जाएगा। ठीक है, ये हट गया, ये लिख दिया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, वो बाद में कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये पूरा सर्कल में जो है ना -5 मल्टीप्लाई होगा किससे, इस वाले से, किससे होगा, ये पूरे से। ठीक है, -5x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस प्लस, 5 5 जा 25x। अब देखो 25x कहाँ पर है, यहाँ पर, किसका साइन है, साइन किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर आ गया प्लस 25x, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या आपका माइनस आ गया, तो माइनस करते हैं, नीचे वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ऊपर वाले में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 15 गया, खत्म, जैसा का तैसा उतरेगा, यहाँ प्लस का है तो यहाँ प्लस का, यहाँ प्लस का है तो प्लस का आएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 25x में से 25x को हटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, कट गया। और ये किसका है, 30 है, माइनस का, तो माइनस का 30 का 30, ऊपर वाला साइन चेंज नहीं होता। अब आगे करते हैं, आगे क्या होता है, फिर से वही स्टेप करो, ये आ गया 18x² डिवाइड कर लो 3x² से, क्या डिवाइड करोगे, x² से x² कट गया, 3 1 जा 3 और 6 12 18, तो कितना आया 6, किसका आया, प्लस का 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 6, करेंगे 18x²। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, -5, ये वाला पूरा -5 मल्टीप्लाई होगा किससे, इस वाले से, किस वाले से, +6 से, ध्यान रखना पूरा साइन भी साथ में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये कितना है +6, प्लस माइनस माइनस, 5 6 जा 30, तो कितना आया माइनस का 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे के सारे सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले जितने भी साइन है, ऑपरेशन है, वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये प्लस का है, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ किसका है माइनस का, यहाँ माइनस का, तो यहाँ पर प्लस का, 18 में से 18 गए तो ये 0 हो गया, और 13 में 13 गए तो ये 0 हो गया, तो आंसर कितना आया 0। समझ में आया, फिर से समझो, इक्वेशन था 0 दे रखे थे, पहले इन दो जीरो में से हमने इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करवाने के बाद हमारे फाइनली इक्वेशन क्या निकल के आया, x² माइनस 5x प्लस 6। आगे कैसे होगा देखो, अब हम निकालेंगे इसके जीरो, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है x² माइनस 5x प्लस 6, इसके हम क्या निकालेंगे, अब जीरोज निकालेंगे। जीरोज कैसे निकालते हैं, वही सेम मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 6, और यहाँ पर कितना है 1। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करो 1 से, आंसर कितना आता है 6। अब इस 6 को फैक्टर करो, फैक्टर करेंगे तो 2 3 3 और 1, हमारे पास 2 सेट बनने चाहिए, मतलब फैक्टर्स होने चाहिए, प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए हमारे पास, -5 आना चाहिए, साइन भी ले रहा है ना, -5 लेना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं, -2 मतलब -2 और -3 करेंगे तो क्या आएगा -5 आएगा। ठीक है, ये आपने 9 पढ़ रखे होंगे। सॉल्व करते हैं, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब क्या करेंगे, इनका और इसमें से, ठीक है 2 के साथ माइनस है, इन दोनों में से क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आया, यहाँ से अगर कॉमन ले लिया x को तो बचेगा क्या x, और यहाँ पर 3। ठीक है, जो इस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 वही 100% यहाँ पर आएगा x माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है 2, और यहाँ पर 2 मिनट रुको ना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं, इन दोनों में से कॉमन क्या आया, 2 आया। अब बताओ माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, अगर मैं यहाँ पर प्लस का लगा दूँ, सोचो एक बार, अगर मैं यहाँ पर प्लस का लगा दूँ तो प्लस प्लस प्लस, यहाँ तो माइनस का है तो गलत हो गया। आगे देखो, प्लस माइनस माइनस,
साइन गलत हो गया, तो यहाँ पर किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा, -2। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, x-3 और x-2, इसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, क्योंकि हम 0 ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना है, x-3 इक्वल्स टू 0 एंड x-2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, ये वाला -3 इधर जाएगा, ठीक है, 0 के उधर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस आ गया, तो x की वैल्यू 3, तो ये -2 इधर जाएगा, तो माइनस की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, +2। तो हमारे पास इसका क्या निकला है, 0 निकला है। ध्यान रखना, एक 0 √5/3, दूसरा 0 -√5/3। अभी जो हमने 0 निकाल रहे हैं, तीसरा 0 3 और चौथा 0 कितना है, 2 है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, ठीक है। प्रोसेस अच्छा है, फिर से मैं आपको बताता हूँ, √5/3 और -√5/3, इसकी हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन जो आएगी फिर हम इसको डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके जीरोस निकालते हैं, और वो 0 इसी के 0 होगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो एक और क्वेश्चन है सेम टू सेम 2008 में आ चुका है, करते हैं। 0 कितना दे रखा है, अल्फा। फिर से देखो, मैं फिर से करवा रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आ सके और अपने माँ बाप का आप अपना नाम रोशन कर सकें, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एक अल्फा कितना है, √2, बीटा मतलब दूसरा 0 कितना है, -√2। क्या करना है, पहले हम दोनों इन दोनों जीरोस का क्या करेंगे, हम इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाते हैं फिर से समझा रहा हूँ, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, पुट करो इसमें, तो क्या आएगा, x² माइनस अल्फा कितना है, √2 प्लस यहाँ ये कितना है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -√2 x प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, √2 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -√2, प्लस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, बचा कितना, x² प्लस माइनस माइनस, जब √2 मल्टीप्लाई √2 करोगे, √ से √ कट गया, बचता कितना है, 2। ये मैं आपको बताया था। तो आंसर कितना आया, x² -2। ये इक्वेशन आया हमारे पास, ठीक है। क्या इक्वेशन आया, x² -2। अब ये अब क्या करेंगे, x² -2 डिवाइड कराएंगे इससे, मतलब डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिवाइड करवाते हैं, x² -2 डिवाइडेड बाय 2x³ माइनस, देखो ध्यान रखना इसमें क्या दे रखा है, 2x³ फिर क्या दे रखा है, 4x फिर x²। तो इसको पहले हम अरेंजमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इसको अरेंज करेंगे पावर के अकॉर्डिंग। पहले आएगा सबसे बड़ा पावर, फिर आएगा उससे छोटा, फिर आएगा उससे छोटा। तो यहाँ पर कितना है, 2x³ है, 2x³ के बाद क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो 2x³ फिर क्या आएगा, x² फिर -4x फिर आएगा +2। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर है और ये यहाँ की सबसे बड़ी पावर है, उन दोनों में डिवाइड करवाएंगे। तो 2x³ डिवाइडेड बाय x², x² से क्यू कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 2x। कितना बचा, 2x बचा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, यहाँ पर आएगा 2x³। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये वाला पूरा, कौन सा ये 2 जो बचा हुआ है, x² है, बचा कितना, -2। तो -2 को मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, ये पूरा नंबर है, पूरा नंबर किसका है, प्लस का, तो प्लस प्लस 2x, जब दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2 2 4, माइनस का कितना है, -4x, कितना आया, -4x, यहाँ पर है -4x। ध्यान रखना, जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो सेम वेरिएबल है उसी के नीचे वेरिएबल रखेंगे। अगर x का पावर 2 आता, यहाँ पर मान के चलो x की पावर 2 आती, x² आता, तो हम इसके नीचे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, -4x आया, तो 4x के नीचे x लिखेंगे, ठीक है। आगे दूसरा स्टेप क्या होता है, इनको माइनस करना। तो यहाँ क्या है, प्लस का, प्लस की जगह पे यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, प्लस माइनस ये कट गया, ये भी दोनों सेम है,
तो ये दोनों कट गया। ऊपर वाला साइन चेंज नहीं होता, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का प्लस 2। दूसरा स्टेप क्या होता है, इन दोनों को फिर से डिवाइड करना, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, तो यहाँ पर आएगा माइनस 1, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, आगे क्या होता है -2, ये वाला जो -2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, पूरा का पूरा नंबर कितना है -1, जो आपस में डिवाइड होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 2 बन जा 2, किसका है +2 का, तो यहाँ पर आ गया +2। दूसरा स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये माइनस करना, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है, माइनस के यहाँ क्या प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कितना आया 0, रिमाइंडर कितना आया 0। अब हमारे पास कितना है, क्या इक्वेशन आई 2x माइनस 1, ठीक है। अब ये, अब इसका हमें क्या ढूंढना है, रूट्स ढूंढना है। अब 2x माइनस 1 का रूट क्या है, इक्वल्स टू 0 रखते हैं। अब 2x ये इधर जाएगा तो माइनस के जगह पर प्लस आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/2, तो ये हमारे पास रूट है। क्या ये बात समझ में आई, कैसे ढूंढेंगे, 0 दे रखे है, √2 माइनस √2, इन दोनों का इक्वेशन ढूंढना, इक्वेशन ढूंढने के पास इक्वेशन ढूंढना, कितना आया एक्स स्क्वायर -2, इन दोनों को डिवाइड करवाया, आंसर कितना आया 2x माइनस 1, ये 2x माइनस 1 0 निकाल रहे हैं, इसलिए हमने पूरा इक्वेशन को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर रखा, तो ये -1 इधर गया तो प्लस में आया, तो x की वैल्यू -2, तो 0 ढूंढ लिए, तो ऑल द जीरोस, एक 0 है √2, दूसरा कितना है -√2, तीसरा क्या है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि 2023 में हो चुका है, लेटेस्ट है, पढ़ते हैं। इफ 1 0 पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस ब्रैकेट के अंदर k-2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द k। ऐसा हम क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके हैं पार्ट 2 के अंदर। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक 0 है, वो रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो हमारे पास पहला 0 है x, वो सॉरी अल्फा, और दूसरा रेसिप्रोकल कितना है बीटा, ठीक है। ये अल्फा और बीटा मैंने बताया था, ये जीरोस होते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एक 0 है, जो अल्फा है, वो कितना है रेसिप्रोकल है ऑफ दूसरे का, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है अल्फा इक्वल्स टू 1/बीटा। इक्वेशन कितने दे रखी है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k-2, ठीक है, ये दे रखी है। अब हम ढूंढेंगे इसके a, b और c। तो a बताओ, a क्या बताया था मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक्स स्क्वायर क्या है, ये एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 6, किसका प्लस का 6, तो यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। b क्या बताया था मैंने, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 37, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 37। c की वैल्यू, c क्या होता था मैंने कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है पूरा नंबर जो बचा हुआ है, तो पूरा नंबर कितना है ये माइनस ब्रैकेट के अंदर k-2। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के जितने भी माइनस प्लस है वो सारे चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस का किस में चेंज हो जाएगा माइनस के में, ये माइनस है तो माइनस किस में चेंज होगा प्लस के में, तो c की वैल्यू कितनी आई -k+2। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। कल मैंने आपको रिलेशन बताया था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, ये बताया था। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चंस, ठीक है। इसको हम ले नहीं सकते, इसको क्यों नहीं ले सकते, आपको एक बार करके दिखाता हूँ क्यों नहीं ले सकते। अल्फा 1/बीटा लिख देंगे प्लस बीटा का बीटा इक्वल्स टू -b 37 है -37 आ गया अपॉन a कितना है 6। आगे कैसे करेंगे 1 ये क्या होता है 1 आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा b² अपॉन नीचे आएगा b मतलब बीटा इधर -37/6। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढनी फाइंड द वैल्यू ऑफ
के, और हम यहाँ पर बीटा ढूंढ रहे हैं, 0 ढूंढ रहे हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें किससे शुरुआत करनी है, अल्फा इंटू बीटा से। तो स्टार्ट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। हाँ, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन बीटा, अल्फा 1 अपॉन बीटा। इस अल्फा की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन बीटा मल्टीप्लाई ये बीटा का बीटा आ गया अपॉन सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के प्लस 2, माइनस के प्लस 2 यहाँ लिख दिया अपॉन ए। ए की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पर आ गया 6। अल्फा से अल्फा कटा, बचा कितना 6, सॉरी 1 आया, माइनस के प्लस 2 अपॉन 6। अब क्या होगा, ये वाला 6 है, ठीक है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करो, 6 1 जा 6, ये आ गया 6, यहाँ पर कितना बचा माइनस के प्लस 2, इसको अरेंज करो, माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 6, यहाँ आया माइनस के। अब ये माइनस 2 है, ये इधर जाएगा, तो ये 6 है, ये प्लस का माइनस में आ गया माइनस 2, तो माइनस के, और यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई माइनस 4, ठीक है, के की वैल्यू कितनी आई माइनस 4। आपको एक चीज बताऊं, जैसे माइनस के है, कई लोगों को पता नहीं होगा कि ये यहाँ पर हटके यहाँ पर कैसे आ गया, ठीक है। एक बार बताओ, तुम प्लस को कैसे लिख सकते हो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस के यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, वो प्लस का साइन शो नहीं करते, तो क्या मैं इस प्लस की जगह पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस 4 लिख सकता हूँ, है ना, इस तरीके से। अब माइनस से माइनस कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आएगी -4। छोड़ो, सिंपल सी बात है, रट्टा मान लो तुम, क्या रट्टा मानना है, के इक्वल्स टू माइनस के, यहाँ पर क्या 4 है, ये के हटता है, सॉरी अगर के के साइड में से माइनस हटता है तो ये के माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर -4, ठीक है। थोड़ा सा मैं थक गया हूँ बोल बोल के, ठीक है, तो इसको हम कल करेंगे क्योंकि मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो वेट कीजिए पार्ट 4 के लिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हर एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है जी। नमस्कार।